जिस नेपो किड का कोई नहीं उसका तो करण जौहर है यारों। जी हाँ, एक बार फिर करण जौहर ने इस बात को साबित कर दिया है कि जिस नेपो किड को काम नहीं मिलेगा वो उसके दरवाजे पर जाएंगे और उसको काम देंगे। अब ये बात कही जा रही है टाइगर श्रॉफ के बारे में। कुछ दिन पहले खबर ये आई थी कि टाइगर श्रॉफ के पास काम नहीं है, फिल्में नहीं हैं। इतना ही नहीं, उनसे कहा गया है कि अपनी फीस को आप 70% तक घटा दीजिए, यानी जो आप 30 करोड़ ले रहे हैं उसको आप 9 करोड़ पर ले आएं तो शायद आपको काम मिल जाए। लेकिन अब जो ताज़ा खबर आ रही है वो ये है कि करण जौहर ने फाइनली इस घर बैठे नेपो किड को घर पे जाकर काम दे दिया है। 2025 में फिल्म रिलीज़ होगी, करण जौहर फिल्म बनाएंगे टाइगर श्रॉफ के साथ। और ख़बर ये भी आ रही है कि रोहित शेट्टी की फिल्म ACP सत्या, जो कि उनकी कॉप यूनिवर्स वाली एक और फिल्म होगी, उसमें भी टाइगर श्रॉफ दिखेंगे। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि बॉलीवुड से या करण जौहर से या इन नेपो किड्स को बार बार काम दिए जाने से आप कौन सा सबक सीख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इनसे अगर आपको एक सबक सीखना है तो आप ये सीखिए कि हमारे देश में जो नफ़रत की राजनीति होती है, जहां एक दूसरे से लोग एक दूसरे को भिड़ाने में लगे रहते हैं, ऐसे में ये जो करण जौहर हैं या जो नेपो किड को बार बार मिलता हुआ काम है, वो हमें इस बात का एक संदेश देते हैं कि अगर मिलजुल कर रहें तो नालायकों को भी काम मिल जाता है, लायकों की तो फिर बात ही क्या करें। दोस्तों, भाईचारा क्या होता है ये शायद हमें बॉलीवुड से सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में जिस तरह से नफ़रत की राजनीति चल रही है, एक दूसरे से अलग करने की कोशिशें रहती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की, ताकि उनका उल्लू सीधा होता रहे। ऐसे में अगर करण जौहर से हम कुछ सीख सकते हैं या बॉलीवुड से कुछ सीख सकते हैं तो वो ये कि हमें कैसे आपस में भाईचारा कायम रखना चाहिए। मतलब दुनिया जानती है कि टाइगर श्रॉफ को बिल्कुल एक्टिंग नहीं आती। टाइगर श्रॉफ एक एक्सप्रेशनलेस फेस के मालिक हैं, तब भी उन्हें एक्टिंग के प्रोफेशन में बार बार काम दिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंडस्ट्री के बच्चे हैं। यानी कोई है जिसे इस बात की फ़िक्र है कि हाँ, ये हमारी इंडस्ट्री का बच्चा है, इसको काम मिलना चाहिए। इनके पिताजी तो बच्चा बच्चा करते रहते हैं, अब इनको भी बच्चा बच्चा कहकर कोई गोद में खिलाने वाला मिल गया है। करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 भी इनके साथ बनाई थी। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि करण जौहर एक नालायक एक्टर को फिर से एक्टर बनाने में तुले हुए हैं और इस पर करोड़ों रुपया भी खर्च करेंगे। और ये सब तब हो रहा है कि जबकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्हें एक्टिंग आती है, जो बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई पॉपुलर सरनेम नहीं है। इसलिए करण जौहर इस बात को साबित कर रहे हैं कि अगर आप इंडस्ट्री के बच्चे हैं तो हम आपको काम देंगे, कि सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके नाम के आगे श्रॉफ लगा है। बाकी तो दुनिया जानती है कि टाइगर श्रॉफ ने न तो पहले कभी एक्टिंग की, ना आगे कभी कर सकते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से उन्हें सिर्फ रीलॉन्च किया जा रहा है। हर फिल्म में वो फीके साबित होते हैं। सिवाय बॉडी दिखाने के टाइगर श्रॉफ के पास कोई भी गुण नहीं है जिस वजह से उन्हें स्क्रीन पर देखा जाना चाहिए। लेकिन ये सारी खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि बॉलीवुड में किस तरीके से नालायक एक्टर्स को भी काम मिलता है। अगर इससे भी हमें कुछ सीखना है तो ये सीखिए कि भाईचारे से रहना किसे कहते हैं। शायद हमारे देश के लोग इससे कुछ सबक सीख सकें और इस बात को समझ सकें कि भाईचारे में कितनी ताकत होती है। मतलब आप नालायक व्यक्ति को भी काम दे सकते हैं। तो इस पूरे खबर से आपको क्या संदेश मिलता है, इससे आप क्या समझते हैं, ये आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।